ये 15 अगस्त से मुंसलिक मुशायरा है। तो आज इंशाअल्लाह हमारी शायरी में मुल्क और मुल्क की दिफा और कौमी यकजहती की बात हो गई। 4 मिसरे समात फरमाएं। यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का खाना है, इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाना है। क्या बात, बहुत खूब। सही करो यार। काशी कला कस्तूरी के सभी नाजरीन को यौम आजादी की पेशगी मुबारकबाद। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है। जश्न यौम आजादी कल मनाया जाएगा, तो उसके पूर्व संध्या पर हमारा काशी कला कस्तूरी पर ये हम लोगों ने मुशायरे का एहतमाम किया है। आप सभी नाजरीन को स्वतंत्रता दिवस की पेशगी मुबारकबाद, यौम आजादी की पेशगी मुबारकबाद, क्योंकि ये दिन आवाज कट कट के आ रही है, नसीब नहीं हुआ। इस आजादी को पाने के लिए न जाने कितने सुरमाओं ने अपनी गर्दनें काटी, न जाने कितने बच्चों को लावारिस होना पड़ा, न जाने कितनी माओ को अपनी गोदें खाली करनी पड़ी, और न जाने कितनी पत्नियों का सुहाग हुआ। तब कहीं जाकर हम लोगों को ये दिन देखना नसीब हुआ। कट रही तो क्या करें? आप खुशहाली के लिए बर्बादी के तूफानों से गुजरना पड़ा हमारे शहीदाने वतन को, और आज का दिन हम लोगों को नसीब हुआ। तो इसी खुशी में, क्योंकि ये आजादी का हम लोगों का ये नेशनल फेस्टिवल है, तो आज हम लोग उसी खुशी में उसके पूर्व संध्या पर इस मुशायरे का एहतमाम किया है, इस मुशायरे का आयोजन किया है काशी कला कस्तूरी के फेसबुक पे। पॉलिसी जिसमें गढ़ी जाती थी, पॉलिसी जिसमें गढ़ी जाती थी इंग्लिस्तान की, राजधानी है वो आज आजाद हिंदुस्तान। मैं इस मुशायरे के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अत्तर बनारसी साहब हैं, जो हो सकता है अभी बीच में आ जाएं, और उनको अपना कलाम भी पेश करना है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं इसमें, और मुशायरे के सदर हैं। अब मैं अपना मुशायरा शुरू करती हूँ जमजम बनारसी साहब कि आप हमारे आइए 4 मिसरे समात फरमाते हैं कि कब महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, कुर्सी ना मालो जरना मका चाहते हैं हम। कब महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, कुर्सी ना मालो जरना मका चाहते हैं हम। कि हम अहले दिल हैं, हम हैं खरीदार प्यार के, अपने वतन में अमनो अमा चाहते हैं हम। क्या बात, अपने वतन में अमनो अमा चाहते हैं हम। बनारस के हवाले से 4 मिसरे के यही मिट्टी रिवायाते कुहन का एक खजाना है। इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाना है। यही मिट्टी हमारे पूर्वजों का एक खजाना है। इसी मिट्टी से आए हैं, इसी मिट्टी में जाना है। बनारस फन का मरकज है, यही बनती है वो साड़ी, मुसलमान जिसका ताना और हिंदू जिसका बाना है। क्या बात, मुसलमान जिसका ताना और हिंदू जिसका बाना है। कि भरे शहरों को जंगल मत बनाओ, बहुत खूब, बहुत खूब। समझ वालों को पागल मत बनाओ। भरे शहरों को जंगल मत बनाओ, समझ वालों को पागल मत बनाओ। ये भारत देश है धर्मों का संगम, इसे धर्मों का दंगल मत बनाओ। क्या बात, इसे धर्मों का दंगल मत बनाओ। हाय अफसोस के जिस दिन से हम आजाद हुए, सख्त वहशी हुए, कातिल हुए, जल्लाद हुए। हाय अफसोस के जिस दिन से हम आजाद हुए, सख्त वहशी हुए, कातिल हुए, जल्लाद हुए। कि थे तो अंग्रेज भी जालिम, मगर उनके शागिर्द
अपने उस्ताद के उस्तादों के उस्ताद हुए, क्या अपने बात है, उस्ताद के बहुत उस्तादों के बहुत उस्ताद हुए। आइए बहुत वकील क्या साहब बात ने है, किसी क्या को क्या जब्र खूब, क्या करने खूब। की, सितम ढाने की आजादी, किसी को जब्र करने की, सितम ढाने की आजादी, और किसी से छिन गई वाह रोने की चिल्लाने की आजादी, किसी से छिन गई रोने वाह वाह की चिल्लाने वाह की वाह। आजादी, और किसी को है ये गम हक वो है, हक अपना है। हिस्सा भी नहीं पाता, किसी को है ये गम वो वाह अपना हिस्सा भी नहीं पाता, और किसी को दूसरों का हक हड़प जाने की आजादी, किसी ओह को क्या बात, दूसरों का हक क्या हड़प जाने की आजादी, कि नशे में वाह। जान तोड़े चाहे मैखारों के सर फोड़े, नशे में जान तोड़े चाहे मैखारों के सर फोड़े, न मैखाने को ले डूबे ये मैखाने की आजादी, न बहुत खूब, मैखाने को वाह ले वाह। डूबे शोर है, ये सब लोग देख रहे मैखाने हैं। की आजादी, न शोएब ऐसा भी आ हो गए, आप भी जाओ ना। किसी दिन शायरों पर टैक्स लग जाए, न ऐसा क्या बात हो है, बहुत खूब किसी लिखते आ दिन रहे हैं। शायरों पर टैक्स लग जाए, गजल गालों में आज जब तक के है गाने की आजादी, क्या गजल बात गालों है, में आज वाह जब तक के है गाने गाने की की बहुत आजादी। अच्छा। चंद अशर और देखिए कि पता हमने हो, झेले हैं बहुत दारो रसम तेरे लिए, हमने झेले हैं बहुत वाह दारो रसम तेरे लिए, आज भी कुर्बान करेंगे जानो तन तेरे लिए, आज भी कुर्बान करेंगे बेशक बेशक। जानो तन तेरे लिए, कि लेके हाथों में कलम होठों पे नज़्मे प्यार के, लेके हाथों में कलम होठों पे नज़्मे प्यार के, हम खड़े हैं ऐ वतन, हाँ ऐ वतन तेरे लिए, हम क्या खड़े बात है, हैं जिंदाबाद, ऐ वतन, हाँ ऐ वतन तेरे लिए, और तू हमें आवाज तेरे देगी लिए वाह। जब भी ऐ खाके वतन, तू हमें आवाज देगी जब भी ऐ खाके वतन, बांध कर निकलेंगे हम सर पे कफन तेरे लिए, क्या बांध बात है, कर निकलेंगे हम सर पर कफन तेरे लिए, और जो भी उनके दिल में है नफरत के सौदागर करे, जो भी उनके दिल में है नफरत के सौदागर करे, हम न छोड़ेंगे मोहब्बत का चलन तेरे लिए, हम न क्या बात, छोड़ेंगे मोहब्बत मोहब्बत का का चलन तेरे चलन लिए, तेरे लिए, और ये हमारा मोर्चा है, जमा है हम एक मंच पे। हजरात, कलमकारों की का कोई मजहब गुफ्तगू नहीं न होता, कर निकालो यार। हम लोग गुफ्तगू हर तरह के मंच को गुफ्तगू शेयर न कर करते होना हैं। है। मैं उनसे खिताब करते हुए एक शेर पेश कर रहा हूँ, ये हमारा मोर्चा है, जी जम इनायत है फरमाएं। एक मंच पर उर्दू और हिंदी के अरबाबे सुखन तेरे लिए, उर्दू और हिंदी के अरबाबे सुखन तेरे लिए, और मिल रही है एक संगम पर गले दो नदियां, मिल रही है एक संगम पर गले दो नदियां, ऐ मुकद्दस वादिये गंगो जमन तेरे लिए, ऐ मुकद्दस वादिये गंगो जमन तेरे लिए, और झूठ की जुल्मत भरी आंधी है लड़ने के लिए, जुल्म की झूठ की जुल्मत भरी आंधी है लड़ने के लिए, हम जलाते हैं चरागे फिक्रो फन तेरे लिए, हम बहुत जलाते उम्दा, हैं चरागे फिक्रो फन तेरे लिए, और खाक में हमको मिला देना है रावण का गुरूर, खाक में हमको मिला देना है रावण का गुरूर, फिर मनाएंगे हम एक लंका दहन तेरे लिए, हमने बहुत बढ़िया, झेले हैं मिल गए। वहाँ बहुत दारू रसन तेरे लिए, आज भी कुर्बा करेंगे जानो तन तेरे लिए, और लेके हाथों में कलम होठों पे नगमे प्यार के, हम खड़े हैं अरे वतन, हाँ अरे वतन तेरे लिए। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, वाह एक वाह घड़ी वाह, लो जरा। क्या कहें, बहुत बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत बढ़िया जमजम भाई, बहुत बढ़िया, अभी आप नेटवर्क शुक्रिया फॉर जमजम साहब को बहुत खूब। के बहुत अशार अच्छा, को बहुत अच्छा। समाप्त फरमा रहे थे, कुछ नहीं बहुत खूब, हो गया। बहुत अंदाज में आपने अपने जज्बात का इजहार किया है। देख अब उसने जमाने को दिखाना है अभी, ये नसीर बनारसी साहब का ये
एक नज्म है, उसके कुछ अशार मैं पढ़ रही हूँ कि देश का हुस्न ज़माने को दिखाना है अभी, चांद तारों को भी हैरान बनाना है अभी, मांग चोटी से हिमालय की सजाना है अभी, शम्मा कैलाश के पर्वत पे जलाना है अभी, शम्मा वो शम्मा जो हर घर में उजाला कर दे, सारी दुनिया का अंधेरा तहो बाला कर दे। क्या वाह बात वाह है, वाह, क्या बात, क्या बहुत बात है, क्या बात है। क्योंकि जश्न आजादी के पूर्व संध्या पर ये हमारा प्रोग्राम है और ये जश्न आजादी पर इन्होंने लिखा ही है नसीब बनारसी साहब ने, इसलिए मैं पढ़ना इसको जरूरी समझ रही थी। अब मैं अपने अगले शायर शिव शरण बंधु साहब जो फतेहपुर से तशरीफ लाए हुए हैं, मैं उनको इस शेर से आवाज दे रही हूँ कि लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दे, लहू से सींच के शादाब सारा अंजुमन कर दे, वतन जो रोशन करना है हवन मेरा बदन कर दे, हवन मेरा बदन कर दे। शिव शरण बंधु साहब, आप अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। जी, आपने मेरा नाम पुकारा, आवाज आपकी कट रही थी जी। तो मैं एक वाहिद शेर से अपनी बात रखना चाहता हूँ। इरशाद समाप्त फरमाए। इरशाद। कि ऐ वतन तू जब भी चाहे आजमा कर देख ले, ऐ वतन तू जब भी चाहे आजमा कर देख ले, एक तेरी आवाज पर हम खाक में मिल जाएंगे। क्या बात है, पर हम खाक पर मिल जाएंगे। और मैं पहले शुक्रिया अदा कर दूं डॉक्टर शबनम साहिबा का कि आपने मुझे काशी कला कस्तूरी में आपने मुझे दावत दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, दावत दी। आजादी के हवाले से मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ कि आजादी का जश्न मनाने निकले हैं, आजादी का जश्न मनाने निकले हैं, कुर्बानी के गीत सुनाने निकले हैं। और जिन लोगों ने हमें दिलाई आजादी, कि जिन लोगों ने हमें दिलाई आजादी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हो सकता है अभी फिर फौरन वो कनेक्ट हो जाए। यही है, थोड़ा सा डिजिटल होना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत ही नेटवर्क प्रॉब्लम तो हम लोग के साथ लगी होती है। इस मामले में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इस तरह की परेशानियों को तो झेलना ही पड़ेगा क्योंकि स्टेज का मुशायरा तो मुशायरा ही होता है। यकीनन इस तरह की आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बिल्कुल पूरी वॉइस कट कट के आ रही है। मैं डॉक्टर प्रशांत सिंह, मैं कहाँ रुकता हूँ, इस शेर के साथ मैं आवाज देती हूँ डॉक्टर प्रशांत सिंह सर को, जो BHU CHS में कंप्यूटर साइंस के हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी जगह, शेर व अदब अपनी जगह, और एक टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंसान शेर व अदब कितनी शगफ रखता है, कितनी मोहब्बत रखता है, ये इनके शायरी को सुनने पर पता चलेगा। तो इस शेर के साथ प्रशांत जी मैं आपको आवाज देती हूँ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज से। प्रशांत जी। क्या बात है। मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्लियर है? हाँ, जी सर, सबको? जी। आजकल के हालात ऐसे हैं कि आजादी के बारे में सोच पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये दौर ऐसा है, हम आजाद हो गए, घरों में हम लोग कैद हैं, और गम इस बात का है कि जिन्हें आजादी को, जिन लोगों ने कुर्बानियां की, उन्हें हम लोग काफी हद तक भूल। आज मैं कहना चाहूंगा कि पटरियों पर बिखरी रोटियां, सूनी पड़ी मांग किसकी है, पैरों पर पड़े छाले, भूख से जाती जान किसकी है, गांवों में पथराई आंखें, शहर में बच्चे भूखे हैं,
लाशें बस सच्ची हैं, वादे कमबख्त झूठे हैं, बिलखता हुआ वो बचपन, अश्क माँ की आंखों में, दूध खातिर पैसे नहीं और खबरें थी लाखों में। बहुत बढ़िया कहा, होने वाला सपना मिट्टी में क्यों समाया है, सड़क को जो जोड़ता था। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सपना मिट्टी में क्यों समाया है, सड़क को जो जोड़ता सच खुद सड़क पर आया है। अटैची पे सोता वो लाडला, हफ्तों से लोरियां नहीं सुनी है, उधड़े तो ख्वाब उसके, साड़ियां जिसने बुनी है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा है, मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर टूट रहा है, मगर क्यों पता नहीं। और अगर कौमी एकता की बात करें तो कुछ पंक्तियां मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं कि क्या तुमने भी आरती संग अजान सुनी है, क्या तुमने भी आरती संग अजान सुनी है, क्या तुम्हारी माँ और उसकी अम्मी संग संग स्वेटर बुनी है, क्या तुमने भी पंडित जी को मौलाना संग चाय पीते देखा है, क्या तुमने भी साधुओं और फकीरों को संग संग जीते देखा है, क्या तुम भी वंचितों संग खाना खा के उनके जूठे बर्तन धो पाओगे। खुद से प्रश्न करोगे तब जाकर तुम उत्तर पाओगे। गांधी गांधी नारे लगा तुम अपना आपा खो देते हो, चैनल पर गठबंधन पर हंसने और आने वालों, तुम तो सास बहू के सीरियल देख रो लेते, क्या तुम फिर से मां जाकर यूं सो पाओगे। खुद से प्रश्न करोगे तब जाकर तुम उत्तर पाओगे। और अगर हम लोग बात करें कि हिंदुस्तान को परिभाषित किया जाए अगर बनारस से काशीवासी के रूप में, तो मैं इसको कहूंगा कि इंद्रप्रस्थ का वैभव, मैं तो अयोध्या की सरलता हूँ, मैं तो काशी का अक्खड़पन, मैं मथुरा की गलियों में पलता हूँ, मैं तुलसी की चौपाई, मैं वाणी संत कबीरा की, मैं सूरदास की, मैं प्रेम और असह वेदना मीरा की, तो एकता की पावन प्रतिमा, मैं तो संगम में बहने वाला पानी हूँ, मत पूछो मेरा परिचय, बस इतना कह दो मैं हिंदुस्तानी हूँ। और अगर मैं कहना मैं हिंदुस्तानी हूँ। और बहुत बहुत सादर धन्यवाद। और अगर मैं बनारसी हूँ तो बनारस कैसे परिभाषित करता है हिंदुस्तान को, तो उस पे मैं कहूंगा कि जहाँ की सुबह भी हसीन और शाम भी, गलियां भी जीवंत और आवाम भी, मंदिरों का है ये शहर और प्राण यहाँ के घाट हैं। इस बनारस में कुछ तो बात है, इस बनारस में कुछ तो बात है, जहाँ गालियों में अलंकार मिला है, जहाँ अक्खड़पन आधारशिला है। शिवरात्रि की ऐसी रात कहाँ है, साधुओं और फकीरों के ऐसे ठाट कहाँ है, मुंह में वो घुलता पान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। बिस्मिल्लाह की शहनाई को देखो, बिस्मिल्लाह की सहनाई को देखो, शास्त्री की परछाई को देखो, तुलसी के वो छंद है काफी, हरिश्चंद्र के मन का वो द्वंद है काफी, स्वामी करपात्री जैसा ज्ञान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। रामलीला के जीवंत पात्र लिए, रामलीला के जीवंत पात्र लिए, घराने लंपट और छात्र लिए, चाय पीकर यहाँ पर तर जाते हैं, भांग फांक कर जहां पर हम घर जाते हैं, काशी नरेश जैसा सम्मान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और कहा जाता है जहां कचौड़ी शमशान के रास्ते, जहां साड़ियां माला कफन संग संग बिकती है, ऐसे स्वच्छंद साण कहाँ है, भावों का ऐसा विस्तार कहाँ है, रिक्शे वालों की वो शान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और कहा गया है मृत्यु संग ढोल कहाँ है, मृत्यु संग ढोल कहाँ है, त्रिशूल के ऊपर वो भूगोल कहाँ है, जहां काल भैरव स्वयं शिक्षक हैं, जहां महादेव ही रक्षक है, माँ अन्नपूर्णा का वो वरदान ढूंढ के लाओ, एक शहर में पूरा हिंदुस्तान ढूंढ के लाओ। और अगर कौमी एकता की बात कहें तो बनारस इकलौता शहर है जहां पे कभी भी मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कभी दंगे नहीं हुए हैं। और बनारस कौमी एकता को परिभाषित हमेशा करता है और हमेशा करता रहेगा। बस दो पंक्तियां मैं और कहूंगा, उससे ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा कि ख्वाहिशों की दुकान क्यों देखते हो, जमी पर हो
ख्वाहिशों की दुकान क्यों देखते हो, जमी पर हो आसमान क्यों देखते हो, जनाजे को कांधा दिया था कौम भूलकर, तुम फिर मजहब में अपनी पहचान क्यों देखते हो। और कोरोना वॉरियर कहो या खुदा के फरिश्ते, कोरोना वॉरियर कहो या खुदा के फरिश्ते, तुम फिर जख्मों के निशान क्यों देखते हो। और माँ बाप की खिदमत से बड़ा सुकून मिलता है, फिर तुम गीता और कुरान क्यों देखते हो। एक चांद खोजते और एक हम दोनों, फिर बिखरा हिंदुस्तान क्यों देखते हो। यारों से मिलने का एक अलग नशा है, इस दौर में तुम शराब की दुकान क्यों देखते हो, इस दौर में शराब की दुकान क्यों देखते हो। और मुझसे बेहतर शायर मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा पहले वो लोग पढ़ लें तो बेहतर होगा। और आप अगर कुछ और भी पढ़ना चाहें प्रशांत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास वक्त है। मैं आज नौशाद जी और तरन्नुम जी को मैं सुनना चाह रहा हूँ आज। मेरी नेट पैक बहुत क्लियर वॉइस नहीं आ रही, मैं सुनना चाह रहा हूँ आज। अच्छा। मैं अब अपने अगले शायर, हालांकि जैसे इन्होंने कहा कि हम बनारसियों की भी एक साथ से पहचान है, लेकिन न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, फकत पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, फकत पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अब हमारे अगले नौजवान शायर, मैं माशाल्लाह आपके बनारस शहर में काफी मुशायरे पढ़े मैंने, बहुत मुशायरे पढ़े। जी। तो अब हमारे अगले शायर नौशाद अमान सोज साहब हैं, जो बनारस के बहुत उभरते हुए शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत मैगजीन्स में इनके हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जो निकलने वाली मैगजीन्स होते हैं उसमें आपके गजलें, गीत, नज़्में सब शाये होते रहते हैं। तो मैं आपको, अभी आपने गीत लिखा था कोरोना पर, हालांकि उसमें कोरोना का जिक्र नहीं है, लेकिन जो माहौल उस गीत में बनाया तो कोरोना का ही बनाया, और बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने लिखा। बल्कि ये गीत इनका इंटरनेशनल एक कंपटीशन हो रहा था, उसमें मैंने इनके इस गीत को भेजा है और बच्चों ने उसको गाया भी। बहुत बनारस की एक बहुत ही रिनाउंड गायिका हैं, सिंगर है, उन्होंने इनके इस गीत को भी गाया है। उसके चंद शेर को, चंद अशार से मैं नौशाद साहब को आवाज दे रही हूँ कि मस्जिद की अज़ा मंदिर के भजन, उस गीत के चंद अशार हैं। मस्जिद की अज़ा मंदिर के भजन, रस खोलेंगे फिर कानों में, होली हो ईद दशहरा हो, ना फासला हो इंसानों में, ये सहमा हुआ पल जाने दो, ये सहमा हुआ पल जाने दो, रोशन होगी रोशन होगी। इसी शेर के साथ मैं नौशाद साहब को आवाज देती हूँ कि वो अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। बहुत शुक्रिया आपका। जश्न आज़ादी के मौके पर आप सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और चंद अशार पहले पेश करता हूँ कि मंदिर की आरती हो या मस्जिद की अज़ा हो, मंदिर की आरती हो या मस्जिद की अज़ा हो, दोनों जगह से इश्क का एक दरिया रवां हो। मंदिर की आरती हो या मस्जिद की अज़ा हो, दोनों जगह से इश्क का एक दरिया रवां हो। ऐसी मिसाल बन के चलो आओ हम रहें, ऐसी मिसाल बन के चलो आओ हम रहें, जब तक रहे जमाना हमारा बयां हो, जब तक रहे जमाना हमारा बयां हो। और चंद अशार हैं कि चलो कुछ यादगार करते हैं, चलो कुछ यादगार करते हैं, अपने दुश्मन से प्यार करते हैं। चलो कुछ यादगार करते हैं, अपने दुश्मन से प्यार करते हैं, और फिर जलाते हैं अपने जख्मों को, फिर जलाते हैं अपने जख्मों को, फिर तेरा इंतजार करते हैं, फिर तेरा इंतजार करते हैं। चलो कुछ यादगार करते हैं, अपने दुश्मन से प्यार करते हैं। और चंद लाइनें हैं कि मेरे अफलास के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं, मेरे अफलास के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं, अब समझ जाओ हुई है अभी ताखीर नहीं,
अब संभल जाओ, हुई है अभी ताखीर नहीं, ये तिजारत यहाँ नफरत की नहीं है अच्छी, ये तिजारत यहाँ नफरत की नहीं है अच्छी, मुल्क सबका है किसी एक की जागीर नहीं, मुल्क सबका है किसी एक की जागीर नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह, क्या बात है नौशाद, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह क्या बात, बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या खूब। अब आज आप सुनने बैठे हैं, आप सुनाइए। इसको एक बार और पढ़ना हूं मैं कि मेरे अफलास के ख्वाबों की ये ताबीर नहीं, अब संभल जाओ, हुई है अभी ताखीर नहीं, ये तिजारत यहाँ नफरत की नहीं है अच्छी, मुल्क सबका है किसी एक की जागीर नहीं, मुल्क सबका है किसी एक की जागीर नहीं। और एक गजल में पेश करता हूँ तरन्नुम में, इंशाअल्लाह जो है पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। जी इरशाद हो। कब तलक टूटे सितारों को निहारा जाए, कब तलक टूटे सितारों को निहारा जाए, कब तलक टूटे सितारों को निहारा जाए, वक्त है चांद को धरती पे उतारा जाए, वक्त है चांद को धरती पे उतारा जाए, कब तलक टूटे सितारों को निहारा जाए, अज़्म से पूछ पता देगा तेरी मंजिल का, अज़्म से पूछ पता देगा तेरी मंजिल का, दश्त में कौन सुने किसको पुकारा जाए। बहुत शुक्रिया। दश्त में कौन सुने किसको पुकारा जाए, कब तलक टूटे सितारों को निहारा जाए, फिर तेरे आरिज़ो रुखसार गुलाबी कर दूं, फिर तेरे आरिज़ो रुखसार गुलाबी कर दूं, फिर तेरे आरिज़ो रुखसार गुलाबी कर दूं, फिर तेरी जुल्फ़े परेशान को संवारा जाए, फिर तेरी जुल्फ़े परेशान को संवारा जाए, वक्त है चांद को धरती पे उतारा जाए। अगला शेर है, बहुत शुक्रिया। अजनबी शहर में सूरज रहा दिन का साथी, अजनबी शहर में सूरज रहा दिन का साथी, कैसे परदेस में अब रात गुजारा जाए, कैसे परदेस में अब रात गुजारा जाए। बहुत शुक्रिया। और कब तलक गैरों पे अंगुश्त उठाए हजरत, कब तलक गैरों पे अंगुश्त उठाए हजरत, अपने किरदार को भी थोड़ा निखारा जाए, अपने किरदार को भी थोड़ा निखारा जाए, वक्त है चांद को धरती पे उतारा जाए। अगला शेर है कि जिंदगी तू भी है मकरूज ज़रर की मेरे, जिंदगी तू भी है मकरूज ज़रर की मेरे, मेरे हिस्से में ही क्यों सारा खसारा जाए, मेरे हिस्से में ही क्यों सारा खसारा जाए। बहुत शुक्रिया। और गजल का जो है आखिरी शेर, फिक्रे रोजी भी दिखाती है तमाशे कैसे, फिक्रे रोजी भी दिखाती है तमाशे कैसे, फिक्रे रोजी भी दिखाती है तमाशे कैसे,
सोज जंगल से बचा शहर में मारा जाए, सोज जंगल में बचा शहर में मारा जाए, कब तलक टूटे सितारों को निहारा जाए, वक्त है चांद को धरती पे उतारा जाए। अगर वक्त हो तो एक गजल और पेश करना चाहूंगा। बिल्कुल स्वागत है सर। सफीने की कमादारी समंदर आजमाता है, सफीने की कमादारी समंदर आजमाता है, सिकंदर को हमेशा ही मुकद्दर आजमाता है, सिकंदर को हमेशा ही मुकद्दर आजमाता है। अगला शेर तवज्जो चाहूंगा कि फकत शमशीर दुश्मन ही नहीं है दरमिया अपने, फकत शमशीर दुश्मन ही नहीं है दरमिया अपने, हमें तो आस्तीनों का भी खंजर आजमाता है, हमें तो आस्तीनों का भी खंजर आजमाता है, सफीने की कमादारी मुकद्दर आजमाता है। अगला शेर है कि बुजुर्गों की रवायत पास जिनकी है पूंजी उन्हें कम ज़र्फ नौ दौलत बराबर आजमाता है, उन्हें कम ज़र्फ नौ दौलत बराबर आजमाता है, और सदाकत के लिए तादाद की कुछ भी नहीं मानी, सदाकत के लिए तादाद की कुछ भी नहीं मानी, कि जब भी 313 को लश्कर आजमाता है, कि जब भी 313 को लश्कर आजमाता है। शेयर किया है हम, अरे हम और उसे महलों की दीवारों से लड़कर कुछ नहीं हासिल, उसे महलों की दीवारों से लड़कर कुछ नहीं हासिल, तूफान भी मुफलिस का ही छप्पर आजमाता है, यहाँ तूफान भी मुफलिस का ही छप्पर आजमाता है, मेरा साया भी कुछ लम्हों को मुझको छोड़ देता है, मेरा साया भी कुछ लम्हों को मुझको छोड़ देता है,
तेरा साया जो खलवत में लिपट कर आजमाता है, तेरा साया जो खलवत में लिपट कर आजमाता है। और गौर चाहूंगा कि अदावत सहेल है, मुश्किल यहाँ है, इश्क की राहें अदावत सहेल है, मुश्किल यहाँ है, इश्क की राहें के आशिक को हर एक हाथों का पत्थर आजमाता है, के आशिक को हर एक हाथों का पत्थर आजमाता है। और रजा उसकी है चाहे जिससे जैसा काम लेगा वो, रजा उसकी है चाहे जिससे जैसा काम लेगा वो, अबाबीलों के मुंह में दे के कंकर आजमाता है, अबाबीलों के मुंह में दे के कंकर आजमाता है। और शेर का मक्ता इरशाद फरमाए, कहाँ जाएंगे लेकर पार साई सोच हम अपनी, कहाँ जाएंगे लेकर पार साई सोच हम अपनी, तुम्हारे शहर में बद को तो बदतर आजमाता है, तुम्हारे शहर में बद को तो बदतर आजमाता है। सफीने की कमादारी समंदर आजमाता है, सिकंदर को हमेशा ही मुकद्दर आजमाता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा अशार से हम सभी सामीन को महसूस कर किया। बहुत उम्दा अशार। अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदाबाद रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत दुआओं की जरूरत है आप लोगों को। बंधु साहब, शिव शरण बंधु साहब तो फतेहपुर से हैं, वो बार बार जुड़ रहे हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहूंगी कि बिना किसी देर के आप जहाँ से आपका काम खत्म हुआ था वहीं से आप शुरू हो जाइए, क्योंकि क्या मालूम कि किस वक्त आपका नेटवर्क चला जाए। और जी इनायत इनायत इनायत। मैं शुरू करता हूँ कि ऐ वतन तू जब भी चाहे आजमा कर देख ले, क्या बात है। एक तेरी आवाज पर हम खाक में मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल 4 लाइंस की एक नज्म पढ़ रहा हूँ। एक चिड़िया उड़ी दिल्ली की ओर मुड़ी, एक चिड़िया उड़ी दिल्ली की ओर मुड़ी, सोने की हो गई संसद में खो गई। क्या बात है। एक चिड़िया उड़ी दिल्ली की ओर मुड़ी, सोने की हो गई संसद में खो गई। 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि जैसे टूट जाती हैं फलों के बोझ से शाखें, हुजूमे ख्वाब से आंखों की नींदें टूट जाती हैं। अब बहुत उम्मीद मत करना किसी से मेहरबानी की, बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें टूट जाती हैं। क्या बात। बहुत उम्मीद करने से उम्मीदें। और 4 मिसरे मैं अपनी पहचान के पढ़ रहा हूँ कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, कि उनसे पूछो कितनी मुश्किल यार उठानी पड़ती है, मझधारों के बीच जिन्हें पतवार उठानी पड़ती है। अब पहुंच नहीं जाता है कोई रातों रात बुलंदी पर,
छत पड़ने से पहले तो दीवार उठानी पड़ती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। छत पड़ने से पहले तो क्या बात है। और बहुत एक अच्छा, मतलब एक शेर पढ़ता हूँ, बहुत इशारे से शेर पढ़ रहा हूँ सर। शबनम आपा सुनिएगा कि वो जो कुछ लोग करना चाहते हैं, वो जो कुछ लोग करना चाहते हैं उन्हें करने न देना तुम कभी भी। वो जो कुछ लोग करना चाहते हैं उन्हें करने न देना तुम कभी भी। कि पानी आंख का हो या जमी का, इसे मरने न देना तुम कभी भी। क्या बात है, इसे मरने न देना तुम कभी भी। और एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ कि जहां रहता है वो मौसम की दुश्वारी में रहता है। जहां रहता है वो मौसम की दुश्वारी में रहता है। परिंदा जहां रहता है वो मौसम की दुश्वारी में रहता है। परिंदा हर घड़ी मरने की तैयारी में रहता है। उजाला सौंप देता है मेरे हिस्से का भी उनको। ये सूरज भी अमीरों की तरफदारी में रहता है। उजाला सौंप देता है मेरे हिस्से का भी उनको। ये सूरज भी अमीरों की तरफदारी में रहता है। और एक मतलब एक शेर पढ़ रहा हूँ कि सुनिएगा तरन्नुम साहिबा, नौशाद भाई, जमजम साहब, सिंह साहब, कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं। कि रहते रहते घर चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। क्या बात। कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं। चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। अब कुछ लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। राजनीति में पैदाइश के साथ खबर हो जाते हैं। जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं, कि जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं, कैसे कैसे लोग शजर हो जाते हैं। कैसे कैसे लोग शजर हो जाते हैं। क्या बात। और जिनके पास कैसे कैसे जिनसे साये की कोई उम्मीद नहीं, कैसे कैसे लोग शजर हो जाते हैं। बहुत बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है ये। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जिनके पास हुनर है भेष बदलने का, कि जिनके पास हुनर है भेष बदलने का, उनके सारे जी, कि जिनके पास हुनर है भेष बदलने का, उनके सारे ऐब हुनर हो जाते हैं। उनके सारे ऐब हुनर हो जाते हैं। बहुत खूब। और एक सच और सुन लीजिएगा कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, कि राजनीति में कुछ लोगों की आदत है, जिधर बनी सरकार उधर हो जाते हैं। जिधर बनी सरकार बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत अच्छा। जी ये हमारे अलमिया है। जी जी एक मतलब दो शेर पढ़ रहा हूँ। आपने होठों से ये क्या लिख दिया है। आपने होठों से ये क्या लिख दिया है। चांद के माथे पे बोसा लिख दिया है। आपने होठों से ये क्या लिख दिया है। चांद के माथे पे बोसा लिख दिया है। और एक दिन आएगा हाथों में समुंदर। एक दिन, तरन्नुम साहिबा सुनिएगा, एक दिन आएगा हाथों में समुंदर। रेत पर दरिया, रेत पर ख्वाबों का दरिया लिख दिया है। वाह वाह। रेत पर ख्वाबों का दरिया लिख दिया है। और यौम आजादी का एक शेर पढ़ रहा हूँ। रेत पर ख्वाबों का दरिया लिख दिया है। और शेर पढ़ता हूँ कि यौम आजादी पे बच्चे को सजाकर, यौम आजादी पे बच्चे को सजाकर माँ ने गालों पर तिरंगा लिख दिया है। यौम आजादी पे बच्चे को सजाकर माँ ने गालों पर तिरंगा लिख दिया है। घर बना या बेच दे इस प्लाट को तू। सुनिएगा हजरात की
घर बना या बेच दे इस प्लाट को तू, कि घर बना या बेच दे इस प्लाट को तू, मैंने दिल का एक हिस्सा लिख दिया है। घर बना या बेच दे इस प्लाट को तू, मैंने दिल का एक हिस्सा लिख दिया है। अब बतौर खास शेर पढ़ रहा हूँ कि भूख, बेकारी, घुटन, गुस्सा, उम्मीदें, भूख, बेकारी, घुटन, गुस्सा, उम्मीदें, आवाज शायद उनकी रुक रही है या स्लेट नेटवर्क पर प्रॉब्लम। बच्चे ने क्या लिख दिया है? भूख, बेकारी, घुटन, गुस्सा, उम्मीदें। स्लेट पर बच्चे ने क्या क्या लिख दिया है और रक्स करने लग गई गजलें हमारी, कि रक्स करने लग गई गजलें हमारी। शेर हमने कोई सच्चा लिख दिया है, शेर हमने सच्चा लिख दिया है, और वो पड़ोसी है सो अपना दर्द बंधु, वो पड़ोसी है सो अपना दर्द बंधु। उसने मेरे नाम आधा लिख दिया है, उसने मेरे। और एक आखिर में मैं तरन्नुम में, इजाजत हो तो तरन्नुम में शेर पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है? इरशाद। एक मतलब एक शेर मेरे मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद तरन्नुम पे 2-3 शेर पढ़ के सहमत तमाम। कि जिस सदी में रखना हो उस सदी में रख देना, जिस सदी में रखना हो उस सदी में रख देना, मेरे सब गुनाहों को रोशनी में रख देना। कि मेरे सब गुनाहों को रोशनी में रख देना। हम बुझे चिरागों की, हम बुझे चिरागों की जब कभी जरूरत हो, हम बुझे चिरागों की जब कभी जरूर, इश्क के उजालों की जब कभी जरूरत हो, इश्क के उजालों की जब कभी जरूरत हो, हम बुझे चिरागों को तीरगी में रख देना, हम बुझे चिरागों को तीरगी में रख देना। अब दर्द की रवानी को, दर्द की रवानी को रोकना अगर चाहो, एक अश्क अपना भी इस नदी में रख देना, एक अश्क अपना भी इस नदी में रख देना। और करबला मेरे दिल की फिर न प्यास में तड़पे, करबला मेरे दिल की फिर न प्यास में तड़पे, चाहतों का एक कतरा तशनगी में रख देना, चाहतों का एक कतरा तशनगी में रख देना। और आखिरी सफर में तुम आशिकी के सब लम्हे, आखिरी सफर में तुम आशिकी के सब लम्हे, यार मेरी आंखों की पालकी में रख देना, यार मेरी आंखों की पालकी में रख देना। क्या बात है। और 2-3 शेर तरन्नुम से भी ज़हमत तमाम पढ़ रहा हूँ। शबनम आपा सुनिएगा, ये गजल मैंने नई जमीन पे दी है। ये दिल है बेकरार अभी गुफ्तगू न कर, ये दिल है बेकरार अभी गुफ्तगू न कर, अभी गुफ्तगू न कर, है दर्द बेशुमार अभी गुफ्तगू न कर, है दर्द बेशुमार अभी गुफ्तगू न कर। और शेर बतौर खास, भीगा हुआ बदन है पसीने से बेहिसाब, पसीने से बेहिसाब, कपड़े अभी उतार अभी गुफ्तगू न कर, कपड़े अभी उतार अभी गुफ्तगू न कर। और शेर सुनिएगा, हालात हाजरा का शेर पढ़ रहा हूँ। खामोश अभी इस निजाम को, अभी इस निजाम को, हो जाएगा शिकार अभी गुफ्तगू न कर, हो जाएगा शिकार अभी गुफ्तगू न कर। ये भीड़ तेरी बात को समझेगी किस तरह, समझेगी किस तरह, पर थोड़ा इंतजार अभी गुफ्तगू न कर,
कर थोड़ा इन, और ये गजल का शेर हो गया है। समाप्त फरमाए। कुछ पल के बाद तन्हा मुझे छोड़ जाएगा, मुझे छोड़ जाएगा, बाहों में भर ले यार अभी गुफ्तगू न कर, क्या बात, बाहों में भर ले यार अभी गुफ्तगू न कर। और एक शेर मैं उस हवाले से पढ़ रहा हूँ जिसमें बच्चे का भी पोस्टर लगा दिया गया था कि वो आतंकवादी। शेर निकलता है, लगने का दौर है, इल्जाम बेगुनाहों पे लगने का दौर है, लगने का दौर है, लगने दे इश्तिहार अभी गुफ्तगू न कर, लगने दे इश्तिहार अभी गुफ्तगू न कर। और आखिरी शेर समाप्त फरमा लें। तूफान खौफनाक है, तूफान खौफनाक है, कातिल है ना खुदा, तूफान खौफनाक है, कातिल है ना खुदा, कातिल है ना खुदा, कश्ती पे है सवार अभी गुफ्तगू न कर। और वक्ता समाप्त फरमाए, फिर इजाजत। बंधु ये वक्त, जी शुक्रिया जनाब। जनाब बंधु ये वक्त एक सा रहता नहीं कभी, कि बंधु ये वक्त एक सा रहता नहीं कभी, होने दे खुद पे वार अभी गुफ्तगू न कर, होने दे खुद पे वार अभी गुफ्तगू न कर, ये दिल है बेकरार अभी गुफ्तगू न कर, है दर्द बेशुमार अभी गुफ्तगू न कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत अच्छे बंधु जी। अभी आप लोगों ने बंधु जी को सुना कि है दर्द बेशुमार अभी गुफ्तगू न कर। वाकई में बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छी गजल, और बहुत ही अच्छे अंदाज से आपने सामीन को लुत्फानंदोज सामीन हुए। आपके जो भी हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं वो लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे अंदाज से बहुत अच्छे अशार आपने पढ़े। अब मैं हमारी हिंदुस्तान की नामचीन शायरा, जो न जाने कितने मुशायरों में अब तक, मुझे लगता है शायद 25 सालों से तो नेशनल इंटरनेशनल मुशायरों में आप करती रही हैं। राहत इंदौरी साहब के साथ आपने बहुत मुशायरों में आपने शिरकत की है, और मैं आपको बिना किसी तमहीद के एक शेर के साथ बुलाती हूँ कि बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीने से कुदूरत को हटा सकता है, जो आग लगाते हैं सियासत वाले, जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायद मेरा वीडियो चल क्यों नहीं रहा है, शायर उसे रुका क्यों सकता है। तरन्नुम नाज़ साहिबा, आपको दावत सुखन देती हूँ कि आप अपने कलाम से। इधर आवाज आ रही थी, पढ़ लिया, ठीक, आराम सुन रहे। आप एक सभी लोग बंधु जी, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, है ना, माइक ऑफ कर लीजिए। और मैं सभी नाज़रीन से ये कहना चाहती हूँ, हमारे काशी कस्तूरी के जो व्यूअर्स हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए, ताकि ये आवाज, ये गजलें, ये नज़में, ये अशार हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचे। प्लीज आप सभी इस प्रोग्राम को, इस मुशायरे को, जो जश्न आजादी के एहतमाम में ये रखी गई है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी तरन्नुम नाज़ साहिबा, जी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे मोहतरमा आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
नहीं आप बोलिए, हम लोग आवाज आ रही है, हम लोग एकदम क्लियर है, बस आप बोलते रहे, हम लोग बिल्कुल सुन रहे हैं आप बोलिए, पूरी आवाज क्लियर आ रही है, आप बोलिए। आपने मुझे बोला पढ़ने को? जी तनजुम नाज है। अब आप ही बची हैं फिर, बिल्कुल क्लियर आवाज है आप। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मुझे मोहतरमा शबनम खातून साहिबा ने मुझे इनवाइट किया आज के इस मुशायरे में, और सब आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआओं से आप सबके सामने हाजिर हुई हैं। अपनी बात शुरू करती हूँ। और आज इतना खुशी का दिन है, कल 15 अगस्त है और यौम आज़ादी का दिन। मैं एक मतला एक शेर से अपनी बात शुरू करती हूँ। बिल्कुल इरशाद। हिंदू मुस्लिम हमें बता करके, हिंदू मुस्लिम हमें बता करके क्या करोगे हमें जता करके, क्या करोगे हमें जता करके, एकता नाज मिट नहीं सकती, एकता नाज मिट नहीं सकती, वो मिटाने चले जुदा करके, वो मिटाने चले जुदा करके, हिंदू मुस्लिम हमें बता करके। और एक मतलब एक शेर पेश करती हूँ। नाच आने दूंगी देश की मैं शान में, देश की मैं शान में, नाच आने दूंगी देश की मैं शान में, देश की मैं शान में, नाच आने दूंगी देश की मैं शान में, नाच आने दूंगी देश की मैं शान में, जीती हूँ और मरूंगी मैं हिंदुस्तान में, क्या बात है, हिंदुस्तान में, क्या बात है, बहुत खूब। जीती हूँ और मरूंगी मैं हिंदुस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में आतंक टिक सकेगा ना अपने वतन में नाज, अपने वतन में नाज, आतंक टिक सकेगा ना अपने वतन में नाज, आतंक टिक सकेगा ना अपने वतन में नाज, लक्ष्मी की तरह तीर हूँ रखती कमान में, रखती कमान में, लक्ष्मी की तरह तीर हूँ रखती कमान में, रखती कमान में, ना आँच आने दूंगी देश की मैं शान में। और एक मतलब एक शेर पेश करती हूँ। बिल्कुल इरशाद। नाज़ हर हाल गुजर करती है माँ, नाज़ हर हाल गुजर करती है माँ, नाज़ हर हाल गुजर करती है माँ, जिंदगी का जो सफर करती है माँ, जिंदगी का जो सफर करती है माँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं मोहब्बतों का। सिवा औलाद दिखे कुछ प्यारा नहीं, सिवा औलाद के कुछ प्यारा नहीं, उस पे जीती है और मरती है माँ, उस पे जीती है और मरती है माँ। बहुत शुक्रिया। नाज़ हर हाल गुजर करती है माँ। और गजल का मतलब पेश खिदमत है। हालात हाजरा पर मैंने गजल कही है।
बिल्कुल इरशाद। हालात से है अपने चूर चूर हो गए। जी क्या फरमाए? नहीं नहीं इरशाद पेश इरशाद करती इरशाद। हूँ। हाँ, हालात से है अपने चूर चूर हो गए, चूर चूर हो गए। हालात से कुछ अपने चूर चूर हो गए, हालात से कुछ अपने चूर चूर हो गए। कुछ इस तरह से आज के मजदूर हो गए, मजदूर हो बहुत गए। खूब कहा, कुछ बहुत खूब इस कहा। तरह से आज के मजदूर हो गए, मजदूर हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआ का। और आई वफा जमाने में कुछ ऐसी खौफनाक, कुछ ऐसी खौफनाक। आई वफा जमाने में कुछ ऐसी खौफनाक, आई वफा जमाने में कुछ ऐसी खौफनाक। अपने भी आज अपनों से हैं दूर हो गए, दूर हो गए। बहुत अपने खूब। भी आज अपनों से हैं दूर हो गए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूर हो गए, बदले मिजाज मिल गई दौलत जरा जिन्हें, दौलत जरा जिन्हें। बदले मिजाज मिल गई दौलत जरा जिन्हें, बदले मिजाज मिल गई दौलत जरा जिन्हें। वो देखते ही देखते मगरूर हो गए, मगरूर हो गए। वो देखते ही देखते मगरूर हो गए, मगरूर हो बहुत खूब। गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, उस्ताद खुद को आज समझते हैं सुखनवर। जो आजकल के आज के इस दौर के नए शोरा हैं उन पर मैंने ये बात कही है, जो मैंने महसूस किया मुशायरों में। उस्ताद खुद को आज समझते हैं सुखनवर, समझते हैं सुखनवर। उस्ताद खुद को आज समझते हैं सुखनवर, उस्ताद खुद को आज समझते हैं सुखनवर। दो चार दिन में जो यहाँ मशहूर हो बहुत गए, खूब, मशहूर बहुत खूब। हो गए। दो चार दिन में जो यहाँ मशहूर हो गए, मशहूर हो गए। हालात से हैं अपने चूर चूर हो गए, चूर चूर हो गए। कुछ इस तरह से आज के मजदूर हो गए, मजदूर हो गए। और मक्ता पेश खिदमत है। जालिम को नाज बद्दुआ बर्बाद करेगी, बर्बाद करेगी। ए जालिम को नाज बद्दुआ बर्बाद करेगी, ए जालिम को नाज बद्दुआ बर्बाद करेगी। मजलूम के हैं जख्म जो नासूर हो गए, नासूर हो गए। मजलूम के हैं जख्म जो नासूर हो गए, नासूर हो गए। हालात से हैं अपने चूर चूर हो गए, चूर चूर हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बातों का। और एक मतला एक शेर पेश करती हूँ। रन्नू साहिबा, मैं चाहूंगी कि आप अपनी गंगा वाली एक नस में पढ़ दीजिए, क्योंकि हम लोग जश्न आजादी के उसमें हैं, और जो हमारी धरोहर है जैसे उसको मैं चाहती हूँ। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल पेश करती हूँ। ये तो मेरी पसंदीदा नज्म खुद भी है। पेश करती हूँ जी। इनायत इनायत। प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। पूरा समय घर आया तो दे देंगे,
इस पर जान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कल कल बहती गंगा जमुना और सरयू की धारा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा सब हमको है प्यारा। कल कल बहती गंगा जमुना और सरयू की धारा, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा सब हमको है प्यारा। सभी जात और धर्म के मिलकर गाते हैं ये गान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इस नज़्म को मैं जब भी पढ़ती हूँ शायद में भी पढ़ती हूँ। जिंदाबाद। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी मतलब रूह अंदर से इतनी खुश होती है, इतनी मैं बता नहीं सकती। बहुत मुझे भी बहुत अच्छा महसूस होता है। पेश करती हूँ। यही अजंता, यही इलोरा, यही कुतुब मीनार, दूर कर गोबलियों का दरबार। यही अजंता, यही इलोरा, यही कुतुब मीनार, इंसान की दुख दूर करे वो वलियों का दरबार। ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके खुले खुले मैदान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। एक तरफ है कन्याकुमारी, एक तरफ कश्मीर, भारत जिसको कहते हैं है जन्नत की तस्वीर। एक तरफ है कन्याकुमारी, एक तरफ कश्मीर, भारत जिसको कहते हैं है जन्नत की तस्वीर। हिंदी इसकी आन वगर है, उर्दू इसकी शान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। पूरा आया तो दे देंगे इस पर जान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। समझ लीजिए मेरी मन की आवाज है, मेरे मन की आवाज है। आपको वो बंद पेश करती हूँ। आतंकी कहिए उसको जो प्रेम न करना जाने, भारत में भी रह करके मानवता को ना माने। आतंकी कहिए उसको जो प्रेम न करना जाने, भारत में रह करके भी मानवता को ना माने। अपने देश में मानवता का होता है गुणगान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया तो दे देंगे इस पर जान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और मक्ते पेश करती हूँ। जिसने भी हिंसा फैलाई उसकी खैर नहीं है, आपस में भारतवासी के कोई बैर नहीं है। कोई बैर नहीं है, क्या सच्ची बात है। फैलाई उसकी खैर नहीं है, आपस में भारतवासी के कोई बैर नहीं है। नहीं मिटेगी नाज़ एकता, सुन लो ये ऐलान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। पूरा समय घर आया तो दे देंगे इस पर जान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत और दुआ। तरन्नुम साहिबा, दिल तो नहीं कर रहा है कि आपको सुनना बंद किया जाए। अच्छी आवाज, अच्छे अशार, अच्छी गजल, अच्छी नज़में, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब।
अच्छी सीरत भी, अच्छी सूरत भी, दोनों माशाअल्लाह। जी आपकी सूरत पे ज्यादा नजर है साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन है। आतंकी मैं राखी बांधता हूँ इनको। आपने कहा कि आतंकी कहिए उसे जो प्रेम न खूबसूरती जाने। तो अल्लाह, खूबसूरती तो अल्लाह का फजल है। तरन्नुम साहिबा, जैसा कि अभी कहा कि आतंकी कहिए उसे इस नफ्स में जो प्रेम न जाने। वाकई में जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है, भाईचारगी नहीं है, तो यकीनन बेशक हम वो इंसान नहीं हो सकते हैं जिस इंसान के लिए, जिस हिंदुस्तान के लिए हमारे मादरे वतन, हमारे शहीदाने वतन ने इस मुल्क के लिए अपनी कीमती जानें दी थी। क्योंकि उनका तो सपना उनका ख्वाब था इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब था। और इसमें वो ख्वाब था कि जो एक शहद और दूध की नदियां बहे। वो ख्वाब था जहां आपस में मेलो मोहब्बत हो, भाईचारगी हो, सौहार्द हो। इत्तेफाक की बात है कि थोड़ा सा मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ कि ना इत्तेफाकियां बढ़ रही हैं, नफरतें बढ़ रही हैं, और हमको इन नफरतों को खत्म करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो शायर होते हैं वो मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाते हैं, वो मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो नफरतों की बात नहीं करते हैं। इसीलिए तो ये शेर है कि जो आग लगाते हैं सियासत वाले, शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। तो बेशक जश्न आजादी का मकसद ही यही है। जश्न आजादी का ये मकसद है कि हम इस देश को अपने जो सूरमाओं ने जो अपने कीमती जाने दी, उनको, उनके मकसद को, क्योंकि वो इस देश को खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। अपने पूर्वजों के मकसद को जाया न करें। देश को एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाए, क्योंकि जो रोशनी पहुंचा न सके सबके घरों तक, उस जश्न को हम जश्न चिरागा नहीं कहते। हर रंग बेशक बहुत अच्छा। हर रंग के गुल जिसमें दिखाई नहीं देते, हम ऐसे गुलिस्तान को गुलिस्तान नहीं कहते। तो नहीं कहते। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के हर नागरिक से मेरा ये कहना है, हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना है, किसी भी सियासी बातों पर मत आए। जो प्यार मोहब्बत एकता बनी हुई थी अपने हिंदुस्तान में, हमेशा से बनी चली आई है, वो हमेशा बनी रहे, आगे भी बनी रहे। और हमारी इजाजत हो तो एक शेर मैं आपकी बात की तायद में पढ़ दूं। आपा इजाजत हो तो एक शेर मैं आपकी तायद में पढ़ता हूँ। जीवन को आसान बना लो, दुश्मन को मेहमान बना लो, जीवन को आसान बना लो। बहुत कर चुके हिंदू मुस्लिम, खुद को अब इंसान बना लो। बहुत कर चुके हिंदू मुस्लिम, खुद को अब इंसान बना लो। दुश्मन को मेहमान बना लो, जीवन को आसान बना लो। बहुत तो हम लोग जो भी अहबाब, जो शायद आप लोग कस्तूरी स्टेशन पर उनके मदद करने पर आप लोग अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन जाते जाते इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं अपनी फौजी भाइयों को भी याद करना चाहती हूँ जो सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाए हुए, और उन शहीदों को, उन शहीदाने वतन को भी याद करना चाहती हूँ जिन्होंने, ये शेर भी मैं उनको नस्र करना चाहूंगी कि जिनकी वजह से, जिनकी कीमती जानें देकर उन्होंने हमको ये दिन देखना नसीब किया है। उनके लिए ये शेर है। और सरहदों पर जो हमारे फौजी भाई हैं जो शहीद हुए, उनके नस्र करती हूँ कि जरा अलग तो खाना इन बुझे हमारे शहीद भाई हैं, बुझे जिन्होंने कल रात सबको रोशनी, किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, जिन्होंने खुद को जलाकर रोशनी। क्या बात। यकीनन हमारे सरहद पर जो सिपाही हैं, जो हमारे भाई हैं, अपनी कीमती जानें दे रहे हैं,
जान और बाजी लगाई हुई है, जिनके वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, उनको हम इस मुशायरे में के जरिए उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके जज्बे को, उनके हिंदुस्तानियत को, उनके मोहब्बत को। बेशक बेशक। जैसे आपने जवानों की बात करी तो एक छोटी सी नज्म मैं पढ़ना चाहती हूँ 3 बंद की, इजाजत हो? जी जी इरशाद। या रब न जवालाल किसी माँ से जुदा हो, आए न जवानी में किसी को भी क़ज़ा हो। या रब न जवालाल किसी माँ से जुदा हो, आए न जवानी में किसी को भी क़ज़ा हो। ज़िल्लत की मौत उनको बीती है मेरे खुदा, जिसने भी किए लाल बहुत माँ से है जुदा, जिसने भी किए लाल बहुत माँ से है जुदा। मैं चाहती हूँ उसको भी कुछ ऐसी सजा हो, या रब न जवां लाल किसी माँ से जुदा हो। या रब न जवां लाल किसी माँ से जुदा हो, आए न जवानी में किसी को भी क़ज़ा हो। कितने सुहाग उजड़े हैं, कितने हुए यतीम, उन पर तो करम कर मेरे या रब तू है करीम, उन पर तो करम कर मेरे या रब तू है करीम। कुर्बानियों का उनका भी हक कैसे अदा हो, या रब न जवां लाल किसी माँ से जुदा हो। या रब न जवां लाल किसी माँ से जुदा हो, आए ना जवानी में किसी को भी क़ज़ा हो। बहुत शुक्रिया। उजड़े हुए घर हैं उन्हें आबाद तो कर दे, मायूस है माँ बहने खुदा शाद तो कर दे, मायूस है माँ बहने खुदा शाद तो कर दे। करती है दुआ नाज हर एक घर में दुआ हो, या रब न जवां लाल किसी माँ से जुदा हो। या रब न जवां लाल किसी माँ से जुदा हो, आए न जवानी में किसी को भी क़ज़ा हो। मेरे मन की बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत कि कोई भी कोई जवालाल अपनी माँ से जुदा ना हो। इसी ख्वाहिश के साथ, अपनी दुआओं के साथ कि कोई भी माँ का लाल सरहदों पर, दुनिया की कोई भी सरहदें हो, सरहदें तो रोती हैं, सरहदें तो चीखती हैं, सरहदें तो चिल्लाती हैं, दुनिया की कोई भी सरहद हो, अगर वहां पर किसी जवान शहीद होता है, जब वो सरहद लाल होती है तो वो चिल्लाती है, रोती है। बेशक। तो जमा लाल किसी भी दुनिया का कोई भी माँ का बेटा किसी भी सरहद पर कोई शहीद न हो, इसी उम्मीद के साथ औलाद होती है, मामा होती है, इसी उम्मीद के साथ कोई भी जश्न आज़ादी का हमारा जो ये मुशायरा था, और आप लोग इस मुशायरे में शिरकत किया, अपने अच्छे उम्मीदवार से महसूस किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। रंगम साहिबा, बंधु जी और सब लेफ्ट हो चुके हैं, नहीं आए, आप पहुंच पाए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत किया कि मैं इस मुशायरे में शिरकत कर पाऊँ। जैसे असद खलासी साहब जो हमारे सदर थे, बहरहाल वो कनेक्ट नहीं हो पाए, उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ सभी अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया और आदाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपा। आपने हम जैसे नाचीज को बुलाकर, मुझ जैसे नाचीज को बुलाकर जी लीव कर दिया। बहुत शुक्रिया।